इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात क्लियर है ये चीज हमें? चलिए यहाँ पे जो C होता है, व्हाट इज C? C इज द y इंटरसेप्ट, C इज द y इंटरसेप्ट। इतना हमने कल सब कुछ देखा था कि नहीं देखा था? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं? कोई भी स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए मुझे कितने वेरिएबल की जरूरत, मतलब कितने वैल्यू, मतलब कितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है? 2 कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बात समझ गए? ठीक है। कोई भी लीनियर रिलेशन किन्हीं भी 2 वेरिएबल में क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक जाता है? इन इधर दोनों ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूं। इतना तो हमें सबको क्लियर ही है, ठीक है? एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन। फटाफट करिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ नहीं करना है, कॉपी में करना है तो कर। आज ये आज मुझसे मिलके जाना है ना? तुम भी आ जाइए, मिलके जाना मुझसे। तुम आगे बैठा करो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे चश्मे का पावर ज्यादा है, दिख रहा है? ठीक करें? अरे कर लेते हैं यार, फिर कब करेंगे? 3 दिन बाद। चलो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। स्लोप 3 है और इस पॉइंट से गुजर रही है वो 1,2। तो सारे क्वेश्चन से आपको करना क्या है? पहले चित्र बनाना है। स्लोप पॉजिटिव है, 1,2 कहीं मान लेता हूं। अरे बोलो, स्लोप पॉजिटिव है ना? स्लोप कैसा है? तो क्या ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका? और ये एंगल, ये थीटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है मैंने? 3। कितनी दी है? क्या 2 कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक स्लोप की और एक पॉइंट की? तो स्ट्रेट लाइन लिखने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y बराबर mx प्लस c। y बराबर m कितना दिया है? 3x प्लस c। अब बच्चे कहेंगे सर c तो बता ही नहीं। c तो, अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अरे बोलो। तो जब y की वैल्यू कितनी होगी? 2। जब x कितना पुट करेंगे? 1। तो 1 पुट कर दो, y 2 मिल जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 2। x कितना पुट करेंगे? 1 प्लस c। तो c यहाँ पे कितना आएगा? -1। c कितना आ गया? तो यहाँ पे पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बोलो, y बराबर 3x माइनस, और ऑब्वियसली देखो माइनस में तो इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है आपको। अरे भाई आया ना? तो ये -1 पे इंटरसेक्ट कर देगी। अगला वाला 2,3 एंड, हाँ 2 पॉइंट है, -1, -2 और क्या है? 2,3। इनसे पास होने वाली लाइनें कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, ये तो बहुत आसान है। ये तो क्या लिखेंगे? y बराबर y2 क्या होता है? mx प्लस c। या फिर आपको वो चीज याद हो तो मेन फॉर्मूला ड्राइव किया था जो, कोई बात नहीं, हम इसी से करेंगे सब। m कैसे निकालेंगे? बोलो, m कैसे निकालेंगे? y2 माइनस अपॉन x2 माइनस। चलो तो
इसको मैं क्या मान लूं, x2y2, इसको x1, तो दिस का मतलब कितना 3 माइनस 2, तो माइनस है ना 5 हो जाएगा ये प्लस का, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन, बोलो 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये आएगा 5/3, कितना आया। अब वापस से y बराबर mx प्लस सी, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर से पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा c। चाहे तो ये वाला वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दो, आंसर विल नॉट चेंज। बोलो आगे मेरी बात समझ, ऐसे c आ जाएगा, आंसर आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या। चलिए अगला वाला क्या बोला गया है, 120 डिग्री और ओरिजिन से पास हो रहा है, कुछ यही है ना। अरे बोलो यार, देखो ध्यान से, ओरिजिन तो ये है और कितने डिग्री बोला है ये 120, तो यहां से कितना होगा 60, कितना होगा यहां से, तो 10 30 कितना आएगा, 10 120 निकालना है ना m, तो m 10 120 ही किसके बराबर होगा, माइनस का 10 60, माइनस का 10, क्योंकि 10 इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है, और मैंने बोला है कि जब भी वैल्यू निकालना हो कहां से लिख लो, एक्स एक्सेस से मिनिमम वाली वैल्यू लिख लो और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लगा दो, तो आंसर ये m कितना आ जाएगा, माइनस का √3। ठीक है, तो y बराबर m x, c कितना है 0, c कितना है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है ये बात। अगला राइट इक्वेशन क्या है ये, 1,2 एंड मेकिंग 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बना रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज, मतलब कुछ ऐसे हो गया ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, कुछ ऐसे कि लाइन जो है किससे पास कर रही है, अरे 1,2 था ना, क्या था कुछ, तो यहाँ कुछ होगा ना 1,2, और ये एंगल कितना बनना है, अरे बोलिए यार, तो 10 कैसा होगा, m कितना आएगा, m तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan थीटा, तो माइनस का 10 45, माइनस का 10 दैट इज माइनस का 1, तो स्लोप पता चल गया। तो y बराबर m माइनस 1 x प्लस सी, क्या इस पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो ये वाला पॉइंट से पास कर रहा है, तो यही वाला क्वेश्चन तो बन गया वो वापस से, अरे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, वापस पुट कर देंगे, कहाँ आंसर आ जाएगा, भाई बोलो यार। तो आप देख रहे हो कैसे भी क्वेश्चन, कैसे भी अगर इस ऐसे अगर लिख के आते इक्वेशन है ना, तो भी हम कर लेते, मतलब ऐसे फोटो छप के आता तो इक्वेशन भी लिख देते ना। चलो अगला एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और बाई इंटरसेप्ट, यही है ना, ये मैं दोनों क्वेश्चन सारे मिटा रहा हूं, मुझे डेटा बताते रहना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5वें में कुछ ऐसा गिवन है, शायद ये 3 है और ये 4 है, ऐसा ही कुछ है ना, और ये 3,0, तो ये, तो बोलो मैंने कई बार बोला है यहां से एंगल निकाल लो और क्या लगा दो एक नेगेटिव, अरे बोलो यार, तो m कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ tan थीटा लिख दो बस, तो कितना आएगा, माइनस का 4/3, क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 है ना, अरे बोलो ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव, तो बस ये आ गया 4/3, आ गया कि नहीं। तो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx और c दिया है 4, आ गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, 1,2 से था क्या 2,3 था, 2,3 पास कर रहा है, कैसा, पैरेलल टू ओरिजेंटल, तो सोचो इसमें हमेशा ही y कितना है, ऑलवेज 3, y इज ऑलवेज whatever be the value of x, y is always, तो आंसर इज y बराबर 3, समझ गए ना। एक और बोला है मैंने, इसी से पास कर रहा है पर x इसके पैरेलल यही है ना, तो whatever be the value of y, x is always 2, तो x बराबर 2, ठीक है। चलो तो इतना, अच्छा आप कोई मुझे बता सकता है ये फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, कोई बता सकता है। और
अच्छा ये चीज याद है आपको, ये ग्राफ किसी को देखो तो जरा, पीवी आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी का ग्राफ पी के साथ या फिर वी के साथ, याद है किसी को? पीवी का ग्राफ या तो पी के साथ या, तो पीवी बराबर क्या होगा बताओ जरा मुझे, एन आर टी होगा। क्या होगा? टी कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट। अरे पी वर्सेस वी, पी बदले चाहे वी बदले, पीवी बदलने वाला, पीवी इज ऑलवेज सी, पीवी इज ऑलवेज, पीवी मतलब वाई, पीवी किस एक्सिस पे है? तो वाई बराबर कांस्टेंट, वाई बराबर कांस्टेंट किसके पैरेलल होगा? ये वाई बराबर कांस्टेंट किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के। तो उसका आंसर ये आता है, याद है किसी को? पीवी वर्सेस पी और वी, ग्राफ देख लेना अपनी नोटबुक में खोल के बना होगा। अरे भाई आया ना? अब उस समय फिर हमें ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, बात समझ गए? क्योंकि हमें इसका कॉमन सेंस नहीं पता। मेरी बात समझे कि नहीं? अरे भाई बोलो यार, इसलिए ये क्वेश्चन वहां जज नहीं होता हमसे, ये क्या हो रहा है? मेरी बात समझे? तो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए, मैंने कल भी आपको बताया था ना, हर स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन लिखा था कि नहीं, जो फिजिक्स में यूज हो रहा है। मैं अरे भाई लिखा था ना। तो बेटा हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या मैं जो कुछ भी आपको दे रहा हूं, याद रखना उसका कहीं ना कहीं यूज होगा जरूर। समझ गए? तो अच्छे से समझना है सारी चीजें। चलो अब ये तो आराम से हो जाएगा। ए वाले का क्या आएगा ग्राफ? दैट इज वेरी फर्जी। ये तो ऐसे हो गया 45। अरे बोलो। बी का ये भी फर्जी है। एंगल कितना है? स्लोप कितना है? तो एंगल कितना होगा? 135। एंगल कितना होगा? 135 मतलब ऐसे, ये हो गया ना 135। और ये तो ड्रॉ हो जाएगा। अरे यार स्लोप पॉजिटिव कैसा है? स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी। तो सी वाला कैसा बनेगा? बहुत ऐसे सिंपल है ये तो। ये इंटरसेप्ट क्या आ गया? प्लस आ गया, +5 ऐसे बन गया। और ये यहाँ स्लोप कैसे कितना है बोलो? -1, तो -35 डिग्री मतलब 135 डिग्री बनेगा फिर से। और इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा? प्लस। इसको पहले अपन कैसे लिखेंगे इस लाइन को? y बराबर -x प्लस। तो ये जो डी वाला है आंसर, डी वाला है ना, डी वाला कैसा बन जाएगा बच्चों? कुछ ऐसा। ये 5 ये 5 से निकलेगा। और ये एंगल कितना होगा ये वाला? 130। ठीक है, चलिए अब इनकी इक्वेशन तो आराम से लिख दोगे यार। इसकी लिख दोगे ना। ये एंगल बताया तो ये वाला एंगल बताया, ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60। कितना होगा? ये कितना होगा? 120। तो tan थीटा कैसे निकालोगे इसके लिए? tan 120 बराबर क्यों होगा? माइनस का tan 60 के बराबर। तो स्लोप कितना आ गया बोलो? m कितना आ जाएगा? माइनस का। स्लोप पता चल गया, किसी भी पॉइंट से निकल रही है तो वापस से वही क्वेश्चन बन गया। स्लोप पता है, आया ना, एक पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिख दोगे। अरे भाई बोलो यार, कोई समस्या है यहाँ पे? चलिए ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसका इक्वेशन बहुत सिंपल हो गया। क्या आएगा बोलो? एक्स कांस्टेंट है ना, x इक्वल्स टू 4 आएगा इसका इक्वेशन। x बराबर 4 आएगा ना। ठीक है, ये तो y बराबर mx हो जाएगा। y बराबर और m कितना होगा? tan 30 1/√3 कितना? तो इसका इक्वेशन आ गया y बराबर 1/√3 x। तो 0 है। तो देखो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गए, कुछ भी नहीं है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा पूछो, दोबारा करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बोलो कुछ कौन सा बताना है इसमें दोबारा? हाँ ये थर्ड वाला ग्राफ ना, इसमें x हमेशा कितना है बता मुझे? x इज ऑलवेज कितना है बोलो? 4। x इज ऑलवेज, तो आंसर आएगा x बराबर 4। जैसे मैंने यहां नहीं लिखा था बेटा, ये इससे पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी? x बराबर आया y बराबर c। x कुछ भी हो सकता है लेकिन y हमेशा कितना रहेगा? c। तो y हमेशा कितना रहेगा? x बस, ये p और v कुछ भी बदल रहे हैं लेकिन ये हमेशा कितना है बोलो? c के बराबर। अरे बोलो, आ गया समझ? क्लियर है? तो अब देखो अगर अब हम लोग यहां समझ लेंगे तो फिर वहां दिक्कत थोड़ी आएगी। जैसे क्वेश्चन आ गया यार, थोड़ा सा
शांत रहे। चलो मैंने बोला मोमेंटम ऑफ फोटोन वर्सेस 1/λ का ग्राफ क्या होगा। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, न्यूमेरिकली h/1/λ, h/1/, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये किस एक्सिस पे लिखा है, y पे। अरे बोलो ये कितना है h, 1/λ को क्या बोला गया है x, 1/λ को क्या लिख दूंगा मैं x, तो y बराबर mx हो गया। तो क्या ये ऐसा बनेगा, क्या इसका जो एंगल है थीटा तो वो tan थीटा ही h कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा h। एक फोटोन की एनर्जी h न्यू बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस। अब मैंने ग्राफ पूछा आपसे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, अरे बोलो, अरे हाँ या ना। तो अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखना पड़ेगा, y, क्या लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया y बराबर, ये कौन है h, न्यू को क्या लिखा है x, अरे न्यू को क्या लिखा है प्लस 5, तो y बराबर hx माइनस 5। तो ये प्लॉट करो, स्लोप कैसा है पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट इज, तो ऐसे नेगेटिव, क्या ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा। अच्छा तो ये यहाँ कट कहाँ करेगा बोलो, 5 पे कट कहाँ करेगा बोलो, और यहाँ थीटा, तो tan थीटा कितना होगा बोलो, h क्या होगा बोलो। अब बोलिए, अब इसी में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E, अरे नहीं आया समझ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या लिख सकता हूं मैं h/e इंटू न्यू प्लस 5/e। अब मुझे ग्राफ बनाना है VA स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, वापस से देखो क्या आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी लिखूं या फिर मैं 1/λ लिखूं, है ना। चलिए तो अब देखो फिर से, ये तो स्लोप, अच्छा एक मिनट, यहाँ एक माइनस आएगा, यहाँ ये स्लोप क्या आया इस बार, फिर से इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, अरे इंटरसेप्ट तो ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -5/e, और ये स्लोप कितना आया tan थीटा कितना आया। एक बात बताओ, अगर मेटल बदल दूं, अगर मेटल तो क्या बदलेगा, मेटल बदलने से क्या बदलता है वर्क फंक्शन, क्या बदलेगा वर्क फंक्शन बदलेगा, इसका मतलब सिर्फ ये वाली ये इंटरसेप्ट बदलेगा। तो अलग अलग मेटल के लिए क्या ऐसे कह सकता हूं मैं, ऐसे ग्राफ आएंगे, अरे बोलो, लेकिन सबके लिए h तो वही होगा, सबके लिए थीटा वही होगा कि अलग होगा, अरे नहीं आया, आया कि नहीं। तो सबके इंक्लिनेशन सेम होंगे कि नहीं होंगे, बस अलग कौन होगा, इन बाई इंटरसेप्ट कौन होगा, क्योंकि यही तो है बाई इंटरसेप्ट। अरे नहीं आया, आ गया। अब एक बात बताओ, ये सब क्या है बताओ, स्ट्रेट लाइन क्या है ये सब, अगर हमने आज तबीयत से पढ़ लिया ये, तो कल जब अपन पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तो हमें टेंशन स्ट्रेट लाइन का लेना होगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेना होगा। लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट की जगह हम परेशान किसमें हो रहे होते हैं, ग्राफ में, किसमें, ये कैसे आ गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, इनका ये सेम ही क्यों है, समझ रहे मेरी बात। तो वहां पे हमको सिर्फ मेहनत किसमें करनी होगी, फिजिक्स पे करनी होगी, ये ग्राफ इन सब पे मेहनत नहीं करनी होगी, समझ गए। यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे, और 1/λ का भी यही नेचर आता, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे f लैम्डा बराबर क्या होता है बेटा c, तो इसको मैंने बोला न्यू, तो न्यू लैम्डा बराबर कितना हो गया c, तो न्यू बराबर कितना आएगा c/, तो यहाँ पे c/λ पुट कर दूंगा, तो vs बराबर कितना आएगा hc/5, अरे बोलो, अगर 1/λ होता तो स्लोप कौन हो जाता hc, स्लोप कौन हो जाता, अरे 1/λ को x लिखोगे, x के सामने कौन आएगा hc। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट में वो सिर्फ न्यू के साथ आए हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ, लैम्डा के साथ आ गए तो स्लोप कितना लिख देंगे, अरे बोलो यार। अब हमें तो पता है ना y बराबर mx प्लस c हो रहा है, और 1/λ ही कौन है हमारा x, अरे बोलो, तो हमसे तो सब बनेंगे ना, अरे भाई बनेंगे कि नहीं, है ना। उस समय हमें ये सब क्या लगना चाहिए कि ये तो कॉमन सेंस है सर, ये हम झेल लेंगे, आप तो आगे फिजिक्स बताओ, मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ इसीलिए रहे हैं कि जब हम
इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तुम लोग ये कह दो कि सर ये हमारे रेंज की चीजें से हम निपटा देंगे, अब तो कॉन्सेप्ट वाली चीज बताओ। बात समझ गए कि नहीं? तो मैथ्स जहां आ जाए वहां तुम्हें लगना चाहिए कि ये तो सिंपल है, हम कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? फिजिक्स में आगे तुम्हें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगी? मैथ्स में। और हम मैथ्स अभी अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, हो सकता है कि एक हफ्ता और लग जाए हमें मैथ्स पढ़ने में। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, वो एक हफ्ता तुम्हारा आगे एक महीना बचा देगा टाइम। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो नीट वाले बच्चे होते हैं जनरली फंसते कहाँ हैं? मैथमेटिक्स में। समझ गए ना? अभी भी कितने ग्राफिकल क्वेश्चन आए थे, सब एकदम इजी इजी थे। समझ रहे हो ना? चलो, तो इस तरीके से यूज है। क्लियर है ये चीज? सिंपल पैराबोला की जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या बताई? लीनियर रिलेशन। अरे भाई आया ना? यहाँ दो वेरिएबल में कैसा रिलेशन होगा? क्वाड्रेटिक। अरे बोलो यार, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज देन इट इज सेड टू बी पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोला। अरे भाई आया ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक होगा, किसी पे भी हो सकता है वो स्क्वायर। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? ये दोनों ही चीजें कैसी हैं? बोलिए पैराबोलिक हैं। अरे बोलो पैराबोलिक कर्व हैं। क्लियर है ये मेरी बात? चलिए अब इसमें से हम देखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फोटो कैसा बनेगा और ऐसे होगा तो फोटो कैसे बनेगा। अरे बोलो यार। तो देखते हैं। तो अभी हाल फिलहाल देखते हैं कि x ऐसा है, अगर मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर है। y बराबर क्या है बच्चों? y बराबर क्या है बच्चों? तो बेटा कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कॉमन सेंस है ये। आपको कंफ्यूजन होता है क्या कभी कि ये ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा? ये किसी को कंफ्यूजन होता है कभी? अरे होता है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। होता है ना? हाँ, अब देखते हैं। अब आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा x बराबर वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर है? मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? चल देखना यहाँ पे ध्यान से, कुछ टेढ़ा सा दिख रहा है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखना ध्यान से। एक बात बताओ, x की वैल्यू चाहे, अच्छा एक बार 0 0 डालूं तो कितना आएगा वैल्यू? 0 ही आएगा ना? अच्छा एक बार x का वैल्यू +1 डालो और एक बार वैल्यू x का, y सेम आएगा या अलग? क्या आएगा y? बोलो आएगा कि नहीं? बोलो y सेम आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट तो सेम आई। हाइट क्या आई दोनों पे? ये वाला पॉइंट और, अरे बोलो, इस पे भी y 1 है और यहाँ पे भी y। अब हमने 2 पुट किया, कितना पुट किया? और किया -2, कितना पुट किया? हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 आया। अरे बोलो, और यहाँ पे भी। अब एक कॉमन सेंस लगा के बताइए, अगर हम रफ हैंड से, अगर स्मूथ हैंड से मान लीजिए ऐसे रफली ऐड करेंगे तो क्या आपको ऐसे नहीं दिखेगा ये? अरे यार दिखेगा कि नहीं? दिख रहा है ना? तो एक बात बताइए, अब ये अपने आप नहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि मैं तो ऐसा वाला पैराबोला हूं। अरे भाई बोलो यार, नहीं बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि नहीं? अच्छा एक और चीज समझो, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? x बराबर प्लस माइनस रूट वाई। x बराबर प्लस माइनस। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पे x बराबर प्लस रूट वाई भी है और x बराबर माइनस रूट वाई भी है। अच्छा y तो पॉजिटिव डालोगे, y इज ऑलवेज, है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अच्छा अगर y हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना कर्व? कहाँ रहेगा y के, मतलब इस x एक्सिस के कहाँ रहेगा? हमेशा रहेगा कि नहीं? जब ये x एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा तो बताइए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा? x, y की वैल्यू 1 2 3 डालोगे तो x पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये x बराबर रूट वाई, आया ना? और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x बराबर माइनस रूट वाई। अरे भाई बोलो, मेरी बात समझे कि नहीं?
चलिए ऐसे ही यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगेन y की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी डालोगे, y की वैल्यू +1 डालो चाहे कैसी डालो, x हमेशा कितना आएगा बोलो 1, x कितना आएगा बोलो, अरे 1 ही तो आएगा। और ये +2 डालोगे या -2 डालोगे तो x कितना आएगा बोलो 4, अरे आएगा ना। तो बोलो अब ये खुद नहीं कह रहा है कि मैं तो ऐसे जा रहा हूं कर, थोड़ा ऐसे, अरे बोलिए, ये करो तो ऐसे गया ना, ऐसे गया कि नहीं। और ये ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है बोलो, √x, y बराबर, और नीचे वाला हिस्सा -√x। समझ गए कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसका कोई एग्जांपल बताओ मुझे, कहीं पे यूज किया हो आपने, बताओ अदिति, कोई एग्जांपल फिजिक्स में आपने कहीं पे इसका देखा हो यूज। अनुराग नहीं आ रहा याद, बस हमें याद आना चाहिए देखते ही चीजें, ऐसे इतना अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। एक बात बताइए, ये जो थिक रोप होती थी याद है, अरे बोलो अब, इसमें जो पल्स की वेलोसिटी होती थी क्या वो √gx होती थी, अब याद ही नहीं आ रहा होगा, होती है नहीं। तो अगर इसका ग्राफ पूछ लिया जाए कि इस पल्स का y वर्सेस x है, इधर लिया जा रहा है x, आया ना, तो क्या आएगा, √x के प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका कर्व क्या आएगा बता, बनाया था ना। और यही पेपर में आ जाए तो क्या करोगे फिर, √x का ग्राफ बनाना है ना, इसका ग्राफ बनाना है, अगर हमें नहीं पता होगा तो कैसे बना देंगे फिर बताओ। अरे भाई आया ना, तो ऑलरेडी ये चीजें आती हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ऐसा, अरे भैया ऐसा ही आएगा आगे चल के, वो तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है ये चीज। और ज्यादातर याद रखना फिजिक्स में हम कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देते हैं, ज्यादातर पहला क्वाड्रेंट का आंसर देते हैं चीजों का। क्लियर है ये चीज, ध्यान रखना। कुछ पैराबोलिक के कुछ एग्जांपल्स, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलिए ½ m, तो अगर कोई बोले कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v तो क्या होगा बोलो, ऐसा होगा। मैंने ऐसा क्यों बना दिया ये फटाक से, देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे y, अरे y पे कौन है यार, हाँ ½ m, और यहाँ कौन है, x की जगह पे कौन है x², तो y प्रोपोर्शनल टू कौन सा आया, ये क्या बनेगा बताओ, कौन सा वाला, y बराबर x², ये वाला है ना। तो मैंने बोला था हम ज्यादातर कौन सा वाले क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, तो ये बना दिया मैंने। अरे क्लियर है ये चीज, कोई समस्या है क्या। अच्छा अगर इसी में ये बताइए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v² का कर्व कैसा होगा, बोलो होगा। देखो ये काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, y, अरे ½ mv², काइनेटिक एनर्जी है y, 1/2m, और v² को क्या लिखा है मैंने x, तो इनटू x, तो y बराबर mx। अरे बोलो, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये है थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, m/2 मास/2। समझ गए कि नहीं। अरे भाई बोलो यार, कोई समस्या है क्या। चलिए तो कोई भी कर्व होगा कैसे भी हम लिख सकते हैं उसे, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो पैराबोलिक रिलेशन, क्वाड्रेटिक रिलेशन कैसे ड्रॉ होंगे समझ में आ गया। अच्छा यहीं पे अगर यहाँ पे एक माइनस आ जाए तो, यहाँ पे एक माइनस आ जाए तो ऊपर की जगह कहां बन जाएगा वो, नीचे, बस। अरे बोलिए, और ये इधर प्लस की जगह किधर बन जाएगा, माइनस में। चाहो तो मैं वो भी छाप ही देता हूं, y बराबर कितना, -x², कैसा दिखेगा बोलो ये, अरे कुछ ऐसा दिखेगा, x की वैल्यू चाहे प्लस डालो चाहे माइनस डालो, y इज ऑलवेज नेगेटिव, y इज ऑलवेज, तो y इज ऑलवेज नेगेटिव, तो कहां बन जाएगा, नीचे। और y कैसे करने दो, x² बराबर क्या था ये, यानी x बराबर -y² ना। अरे बोलो यार, ये हमेशा कैसा आएगा, ऐसे। क्लियर, क्लियर है।
अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन वगैरह क्या होती हैं? जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, अरे 4ay है ना। अब यहाँ पे ये a क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकल लेंथ। क्या रिप्रेजेंट करता है ना। हमें बस एक ही जगह काम आएगा ये, वो आएगा ऑप्टिक्स में। कहाँ काम आएगा बस, बाकी ऐसे फोकल लेंथ वाला लॉजिक और कहीं काम आने वाला नहीं है। फिर भी चलो मैं बता देता हूं एक बार। तो ये शकल कैसा दिखेगा इसका, बोलो, इस पैराबोला का ऐसा ही तो दिखेगा। अरे बोलो। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होती है ना ओरिजिन से लेके, ध्यान दीजिए, यहां से ओरिजिन से लेके ये जो दूरी होती है, ये दूरी कहलाती है ए। तो ये पॉइंट का 0,a, और ये जो लेंथ होती है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? अब ये पैराबोला के मिरर होगा तो यही फोकल लेंथ का काम करेगा, ये वाली दूरी ए ही फोकल लेंथ होगा। ए ही क्या होगा, मान लो इधर कोई सिल्वर कर दूं गिलास को, अब बोलो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। क्या करना पड़ेगा? फॉर समझ नहीं पा रहे हो, एक मिनट। एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2y, क्या लिखा है बच्चों? मैंने बोला कि बताइए इस पैराबोला को मैंने सिल्वर कर दिया है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की? फोकल लेंथ। तो अब आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे, किससे? इससे। तो कैसे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टैंडर्ड? 4ay। तो 4a का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आया? 2। a बराबर कितना आया? 1/2। तो 1/2 मीटर क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, अगर xy मीटर में। तो अरे भाई आया ना, समझ गए कि नहीं? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अरे भाई बोलिए, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन सिर्फ कहाँ यूज आएगा, मैं बोलो ऑप्टिक्स में। कहाँ यूज आएगा? ऑप्टिक्स में आएगा। हमारे पास ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन भी ऐसा है या नहीं, 1/8b, याद है? याद ही नहीं होगा। चलिए फटाक से लिख लो ये इतना सारा। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? क्लियर है ना इसकी भी? क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। फिर से एक मिनट, मैं आज यही खत्म करूंगा, रिकॉल कर रहा हूं, एक मिनट सुन लो। पैराबोला क्या होता है? क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। व्हाट इज पैराबोला? क्वाड्रेटिक रिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। क्लियर है ये चीज? y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा जाएगा? अपवर्ड पैराबोला कैसा जाएगा? y बराबर -x स्क्वायर कैसा जाएगा? समझ गए? अब हम बात कर लें, x बराबर वाई स्क्वायर है, x बराबर, तो वो कैसा जाएगा? ऐसे। कैसे जाएगा? अरे बोलो, अरे बोलो, और समझिए। और मैंने क्या बोला कि y बराबर x बराबर -y स्क्वायर, तो वो किधर हो जाएगा? वो किधर हो जाएगा? ऐसे। क्लियर है ये चीज? अरे भाई क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक और कुछ लॉजिक अगर तुम लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो कि ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे कि ये y पे पावर 1 है और x पे पावर, तो जिस पे पावर 2 है वो तो उसकी साइड में दोनों साइड होगा वो, बस। देखो x इधर भी और x, तो ये दोनों साइड है। अरे यार बोलो, समझ गया कि नहीं? जिस पे पावर 1 है ना उसके एक साइड में ही होगा, देखो। अरे यार ये भी तो लॉजिक बिठा सकते हो ना देसी दिमाग में, कि जिस पे जितनी ज्यादा, जैसे y पे कितनी पावर है 2, तो y के पॉजिटिव में भी होगा और y के, और x पे पावर कितनी है 1, तो x की एक ही साइड में होगा। क्लियर है? डन हुई बात? क्लियर है? होमवर्क में मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं आ पाएगा आज, बट स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को आप निपटा लोगे। किसको निपटा लोगे? समझ गए ना? इसमें डीसीटी, सेकंड डीसीटी में एक आध क्वेश्चन और भी है, एक्सपोनेंशियल वाले भी हैं, तो वो हम कल देख लेंगे ना। जितने आपसे बन जाए उतने कर लीजिएगा डीसीटी 2 में, ठीक है? बाकी तो मैं कल बाकी सारे ग्राफ से प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारे ग्राफ देखने हैं, एलिप्स देखना है, सर्कल देखना है, एक्सपोनेंशियल देखना है। समझ गए? अब जो डीसीटी में स्ट्रेट लाइन, अब वो आपको डाउट नहीं आएंगे, देख लेना करके।
पहले क्या करना है, जितने क्वेश्चन मैं डेली कराता हूं सबसे पहले घर पे जाके वो दोबारा सॉल्व करने हैं, चाहे भले आते हो, ये आदत बना लो एक बार। नोट्स का क्वेश्चन एक एक वापस से सॉल्व करना है,